दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जयदीप सेंगर को सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों बंधुओं से, मीडिया चैनलों से मैं यही कहना चाह रही हूँ, सभी अधिकारियों से, और यही कहना चाह रही हूँ कि आज कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के भाई को, जयदीप सिंह सेंगर को, अतुल सिंह सेंगर को सरेंडर करने को ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मेडिकल में कमियां थी। क्योंकि मेडिकल का तो भाई मेडिकल होता है, सबके सामने होता है ना, ये नहीं कि आप करा के मेडिकल लगा दो उनको अंतिम जमानत मिलती रहेगी। तो मेरे पिता तो नहीं ना, मैं अपने पिता की अंतिम विदाई पे मैंने पिता को अपने वचन दिया था, पिताजी आप तो नहीं रह गए, सर से साया इन लोगों ने उठा ही लिया है, लेकिन इनको हम कोर्ट से अपील करके इनको फांसी तक लेके जाएंगे, क्योंकि आप तो नहीं रह गए। तो अब 10 साल की सजा ये लोग काट रहे हैं, जो कस्टोडियल डेथ का मामला है। आप लोगों ने सजा बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करी है हाई कोर्ट में, क्या सजा की मांग कर रहे हैं? मेरी सजा की यही मांग है कि उनको फांसी तक उनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं रह गए। वो भी मैं उनको भी ऐसे देखना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो जयदीप सिंह सेंगर और कुलदीप सिंह सेंगर ही जेल के अंदर हैं। अभी तो मेरे पिता के हत्यारे 5 अभी और बाहर हैं। अभी इसमें पुलिस भी इसमें शामिल है, SHO अशोक भदवरिया, KP सिंह और विनीत बहुआ और शशि सिंह, ये सब इसमें मेरे पिता के हत्यारे हैं, ये सब शामिल है। सब अभी रेगुलर जमानत पे हैं, इनको भी अंदर किया जाए। क्या आप उसका विरोध कर रहे हैं लगातार? क्या मैं उस पर यही है कि हमारे साथ में उन्होंने दरिंदगी की, हमारे पिता को मारा, हमारे साथ में घिनौना उन्होंने गलत काम किया, रेप किया। उसके बाद में उन्नाव की प्रशासन साथ दे रही थी, अभी भी प्रशासन साथ दे रही है उन्नाव का, क्योंकि मैंने इतने सारे एप्लीकेशन भेजे, उसमें अभी उन्नाव की प्रशासन एक भी कार्रवाई नहीं किया। रश्मि सिंह सेंगर, नंदिनी दीक्षित, ये लोग मेरा सोशल मीडिया पे चीरहरण कर रही हैं, बराबर मानसिक बलात्कार कर रही हैं। एक एडवोकेट, 2 एडवोकेट उन्नाव में है, रश्मि सिंह सेंगर और नंदिनी दीक्षित। हाई कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, मेरे वकील को, उनकी बेटी को टैग करेंगे, हमारी फोटो, उनकी बेटी की फोटो, उनकी बेटी में अच्छे शब्द लिखे जाते हैं, हमारे वकील पे, जज साहब पे, और हमारे पे गलत टिप्पणियां करके नंदिनी दीक्षित अपने फेसबुक, सोशल मीडिया पे डाल रही हैं। क्या वो एडवोकेट नहीं है? वो भी तो एक एडवोकेट है उन्नाव में। मेरे वकील, उनके वकील बोलते हैं कि सोशल मीडिया ज़्यादा करते हैं। तो क्या मैं सबसे यही बताना चाह रही हूँ, क्या उनकी बेटी नहीं करती है? ऐश्वर्या सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी, वो भी तो एडवोकेट हैं, वो भी तो मीडिया ट्रायल करती हैं, वो भी तो बैठ के कहानियाँ बनाती हैं, जैसे हमको बताती हैं वैसे वो भी तो कहानियाँ बना रही हैं बैठ के मीडिया में। क्या वो शांत बैठी हैं? वो भी तो अपने पिता को बेगुनाह साबित कर रही हैं। तो मेरे पिता को किसने मारा? अब मामले की सुनवाई कब होनी है? 24 फरवरी। मामले की सुनवाई 24 मार्च को है, और लगातार डेट लग रही हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। जी, जो जयदीप सिंह सेंगर हैं, कुलदीप सिंह सेंगर के ब्रदर, उनको सरेंडर करने के लिए बुलाया आज, क्योंकि उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पे अपनी जो इंटरिम बेल, जो कि बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी, उसको एक्सटेंशन करने के लिए दरख्वास्त लगाई थी। माननीय डिवीज़न बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट की सबसे पहले तो पहला सवाल यही पूछा कि आप अभी तक बाहर कैसे घूम रहे हैं, आपको तो जेल में होना चाहिए था, सरेंडर कर देना चाहिए था। तो पहली चीज़ तो यही हुई। उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने आगे की कोई भी सुनवाई करने से साफ मना कर दिया। जब तक सरेंडर नहीं करेंगे जयदीप सिंह सेंगर साहब, तब तक कोई सुनवाई ही नहीं की जाएगी, क्योंकि ये इस वक्त वो गैर कानूनी रूप से बाहर हैं और एक तरीके से भगोड़े हैं। इसके बाद 24 तारीख की डेट लगी है अगली। मीनवाइल CBI ने इसमें ये साफ तौर पे बोला है, जो डॉक्यूमेंट्स जयदीप सिंह सेंगर ने अपने मेडिकल कंडीशन के बारे में लगाए हैं, वो फोर्ज्ड हैं। CBI ने अपनी रिपोर्ट में भी दिया है, और वो झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के इन्होंने बेल अपनी एक्सटेंशन मांगी है। इसके बाद ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने इंक्वायरी भी ऑर्डर की है। जितने भी आज तक के सारे डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, उनके लिए भी CBI को जांच करने के आदेश दिए हैं कि वो असली थे या नकली थे सारे।
सर जो जयदीप सेंगर हैं उनको कब इंटरिम बेल मिली थी मेडिकल ग्राउंड पर? वो तो अब से दो साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, 23 से भी पहले से उनको मेडिकल बेल पे, मतलब तीन साल हो चुके हैं उनको। उस समय भी डॉक्यूमेंट्स झूठे थे, उनको बाहर जेल डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट थी वो ठीक नहीं थी। 2023 में भी एक मेडिकल बोर्ड गठित हुआ था ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, और उस मेडिकल बोर्ड ने भी यही कहा था कि इनको अब कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि ये अपनी रोज़मर्रा का काम नहीं कर सकते। Sir, has the Delhi High Court directed or ordered Jagdeep Sangha to surrender before jail authorities? Yes, Jagdeep Sengar, brother of Kuldeep Singh Sengar Sahab, has been directed to surrender first and then seek any extension of interim suspension of sentence on medical grounds. The court, division bench, honorable division bench of the Delhi High Court, categorically said that he is an absconder right now because his interim medical suspension of sentence based on medical grounds has already expired long back, months ago. So why he has not surrendered? That was the question put to the legal team. Thereafter, the honorable court directed that he should first surrender, then only the application will be heard. The next date has been fixed for 24th of February. Meanwhile, the CBI has made a categorical status report and stated in the court also that these documents produced by Jaydeep Singh Sengar are forged documents. They are not genuine documents. So the honorable court has also ordered an inquiry about all the documents which have been filed by Jaydeep Singh Sengar till date by the CBI. Has the court also said that if you don't surrender, the police will or CBI will take action against you? Yes, he has been given time till tomorrow to surrender. Otherwise, CBI should take necessary coercive action and arrest him and send him to prison. And it is surprising that why that has not been done till date, because his suspension of sentence order expired months ago. Sir, Senior Counsel appeared for Jagdeep Singh. What was the view of the High Court? Actually, the Honorable High Court was of the view that he should surrender today only, but since repeated requests were made by the legal team of Jaydeep Singh Sengar that he should be given time till Monday, then lastly time till tomorrow has been given to surrender. Offer was also made by the legal team to get him surrendered in Kanpur, but that was also not accepted. So ultimately he has to surrender to Tihar jail by tomorrow. Only then his application will be heard on 24th.